हेलो 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 हेलो। आह, क्या ऊपर नीचे वाला दिन रहा है। वाह, मजा आ गया मैचेस देख के। कल दो मैचेस थे। एक एसआरएच और केकेआर। फिर रात को था गुजरात और पंजाब। होम टीम एंड अवे टीम, एक जीती एक हारी। पंजाब हारी उतना ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे है। ज़्यादा दुख इसका होता कलकत्ता का। वो मेन टीम है अपनी। कैसे तैसे करके जीते। एक्चुअली आसानी से जीतना चाहिए था, बट एक टाइम पे लग रहा था कि अंकुरिश और रहाणे इसको भी फंसा देंगे, इसको भी एकदम एंड तक खींच लेंगे, लास्ट बॉल तक खींच लेंगे। बट वो तो चलो भला हो उसका, रिंकू का। उसने होने नहीं दिया ये। मैच पे चलते ही सीधा। टॉस जीता था हैदराबाद ने। हैदराबाद ने टॉस जीत के खुद आए थे उस इस पे बैटिंग करने। ट्रैक थोड़ा स्पिन फ्रेंडली था, तो मुझे समझ नहीं आया हैदराबाद वालों ने एक तो 11 में चेंज क्यों किया, कि हर्षल को क्यों डाला उसके हर्ष दुबे की जगह, वो ज़्यादा समझ नहीं आया। स्पिनर्स ने बहुत अच्छा काम किया दोनों साइड से। कंट्रोल अच्छा रहा है। विकेट दूसरी इनिंग में इतनी आ नहीं पाई स्पिनर्स की, बट कंट्रोल अच्छा रहा है ओवरऑल स्पिनर्स का। एक अच्छा ट्रैक था। ओपनिंग में आया हेड एंड अभिषेक हेड का मैं बोल के गया था, इसने ताज़ा ताज़ा उसके रोहित के दर्शन किए, ये फटेगा, और ये फटा भी। 61 करके गया है 28 में, 218 का गिन लो स्ट्राइक रेट। यार ये आदमी बावला ही हो जाता है रोहित से मिलने के बाद। फिर अभिषेक उसका वो वाला इम्पैक्ट नहीं आया, 10 बॉल में 15 करके गया है। अब पता नहीं फेलियर गिनोगे, ठीक ठीक गिनोगे, क्या गिनोगे, मैं तो फेलियर के साइड ही गिनूंगा। उसके हिसाब से तो फेलियर ही होगा आई गेस, अभिषेक के हिसाब से। और ईशान किशान, मुझे डर था। ट्रेविस हेड तो उसने फटना ही फटना था, बट मुझे डर था ये अभिषेक और किशान, ये दो में से एक लगे हाथ ना फट जाए हेड के साथ। और अभिषेक को तो शांत रखा था। और ईशान भी वो ज़्यादा लंबा खेल के गया, बट इम्पैक्ट वो डाल नहीं पाया। 29 बॉल खेल के गया, 42 रन करके गया, फंस रहा था पेसर के आगे भी, स्पिनर के आगे आगे भी। आई थिंक ज़्यादातर उसने जो रन्स बनाए वो पेसर के थ्रू ही बनाए थे, आई थिंक। उसके बाद आता है हेनरी क्लासन, 8 बॉल में 11 रन। हेनरी क्लासन का भी कुछ समझ नहीं आया, कैमरन ग्रीन इसको लेके गया है। और रफमन पॉल, आई थिंक तो हेनरी, यही था हेनरी क्लासन वाला कैच जो रफमन ने लिया था। हाँ, यही था कैच। उसने पता नहीं हाफ हार्टेड शॉट था बैट से, क्लीनली नहीं निकला बॉल, पता नहीं क्या था। तो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आउटफील्ड में बॉल इन द एयर था। और रफमन चेस कर रहा था बॉल को, साथ में सनलाइट भी थी उसकी आंखों में, चश्मे पहने हुए थे, बस कैसे तैसे करके पहुंचा और हाथ ही बाहर निकाला है। और बस चिपक गया बॉल उसके हाथ में। वरना मैं तो मिडफील्ड पे ही वो तैयारी रख रहा था कि क्योंकि सूरज उसकी आंखों में था, मुझे नहीं लग रहा था उसने देखा होगा बॉल को फॉर द मोस्ट पार्ट। बट एक बहुत आउटस्टैंडिंग कैच, ब्लाइंडर ऑफ अ कैच कह सकते हो रहमान पॉल का, रहमान पॉल से हेनरी क्लासन का। उसके बाद स्मरण, ये नया लड़का डाला है इन्होंने। इसकी जगह कौन था? सलील खेल रहा है, अनिकेत खेल रहा है, नीतीश। हाँ नीतीश, यस यस यस, नीतीश बाहर गया है। स्मरण अगेन, आई थिंक पहला ही मैच है इसका ओवरऑल आईपीएल में ही, कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, सुना नहीं है। 4 में 4, एक चौका मार के गया, 2 डॉट और एक पे आउट हुआ है। कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता मैं इस पे। उसके बाद अनिकेत, अनिकेत का भी अगेन इम्पैक्ट आना चाहिए था, आया नहीं। 8 बॉल में 6 रन, सलील 6 बॉल में 2 रन। पैट कमिंस 8 बॉल में 10 रन, उसने जो छक्का मारा था डाउन द ग्राउंड,
किसको मारा था? आई थिंक अनुकुल रॉय को ही मारा था। आई थिंक स्पिनर को मारा था, इतना याद है। आई थिंक अनुकुल को ही मारा था। और फिर उसी ओवर में अनुकुल ने कैच एंड बोल्ड कर दिया कमिंस को। कैच एंड बोल्ड पे भी मुझे लग रहा था एक बम्प बम्प बॉल है, बैट से लग के ग्राउंड में लग के फिर अनुकुल के पास गया है। बट ना वो अनुकुल बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसने कैच लिया है क्लीनली। रिव्यू भी लिया और टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। कैच था वो, क्लीन कैच अनुकुल की तरफ से, कॉटन बोल्ट पैट कमिंस का। फिर शिवांग 2 बॉल में 1, हर्षल पटेल 5 बॉल में 6 और ईशान मलिंगा अकेला ही रह गया क्योंकि एसआरएच वाले बोल्ड आउट हो गए 19th ओवर में। ईशान मलिंगा 6 बॉल में 2 रन, 165 पे ही ऑल आउट हुए। अब इनकी भी कथा सुन लो। ये 105 पे 2 थे पहली आई थिंक 10 ओवर्स में। फिर बाकी के 9 ओवर्स में उन्होंने 60 रन्स खड़े किए और 8 या 9 विकेटें खोई इन्होंने। उस क्या क्या कर रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, समझ नहीं आया। 9th ओवर पे वो ट्रेविस हेड आउट हुआ है 8.6। वहाँ पे 105 पे 2 और फिर 10 ओवर बाद 165 पे 10, 8 विकेटें खो दी 60 रन्स के चक्कर में। बॉलिंग बहुत अच्छी रही है केकेआर की तरफ से। स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 4 एक्स्ट्रास थे वाइड की तरफ से और एक लेग बाय था। लाइन एंड लेंथ के पक्के थे सारे। सुनील नारायण 4 ओवर 31 रन्स, 2 विकेटें और उसने आईपीएल में 200 विकेट्स कंप्लीट की है। उसके ऊपर एक पीयूष चावला आई थिंक टू कितने। पीयूष चावला बेसिकली 3 बॉलर्स है। ना पीयूष चावला फोर्थ पे है। बेसिकली 3 बॉलर्स है जिन्होंने ये किया है 200+ विकेट्स इन आईपीएल। टॉप पे चल रहा है यूजी चाहल, सेकंड पे चल रहा है भुवी, थर्ड पे चल रहा है सुनील, फोर्थ पे चल रहा है पीयूष चावला। पीयूष चावला के आई थिंक 3 या 5 या 8 या ऐसा कुछ विकेट रहते हैं 200 कंप्लीट करने में। बट अगेन वो रिटायर हो चुका है तो वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो वो वहीं पे है। टॉप 3 अभी चल रहे हैं यूजी, भुवी और सुनील अभी भी खेल रहे हैं आईपीएल में। वो ऐड ही कर सकते हैं 200 में। और 5वें नंबर पे है रवि अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। इस रवि के भी आई थिंक 192 या ऐसा कुछ है। तो स्पिनर्स है टॉप 5 में, 4 तो स्पिनर्स है और एक भुवी है पेसर। भुवी की लॉन्गजेविटी के बारे में तो मानना पड़ेगा। भुवी बेसिकली इंडिया का जिमी एंडरसन है लॉन्गजेविटी का। हालांकि उसका भी इंटरनेशनल क्यों ख़त्म कर दिया वो चलो एक अलग ही चर्चा है, वो किसी और दिन बतिया लेंगे। बट अभी आई थिंक कितना 36-37 का है, खेल सकता था इंडिया के लिए अभी तक। बट चलो कोई नहीं। सुनील के बाद कौन था? वैभव। वैभव एक आध ओवर मुझे लगा कि उसको लाइन एंड लेंथ समझ नहीं आ रही या वो कुछ ज़्यादा ही ओवर करने जा रहा है। बट ओवरऑल उसके फिगर्स बहुत अच्छे हैं। 3 ओवर में 25 और 1 विकेट। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 30 रन्स, 2 विकेट। सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है। कैमरन ग्रीन थोड़ा महंगा पड़ गया बट उसने क्लासन की विकेट निकाली है। ग्रीन नहीं निकाली है ना, क्लासन। हाँ ग्रीन नहीं निकाली है, क्लासन की विकेट। तो चलो ठीक है। फिर वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 36 रन्स और 3 विकेट वरुण के। और अनुकुल रॉय को बस 1 ओवर ही दिया था, वो जाते जाते कमिंस को आउट कर गया। 1 ओवर 8 रन और 1 विकेट। इतना कंट्रोल था ना इसके सुनील एंड वरुण के बीच। कितने 67 रन्स और 5 विकेटें। तो उन दोनों के बेस पे मुझे लगा था अनुकुल को भी 2 1 ओवर और दे देते। स्पिनर सारे 3 3 डाल के जाते। सुनील ऑफ कोर्स 4 उसको तो डालनी ही डालनी थी। बट चलो कोई नहीं। मुझे बस ये है कि थोड़ा और यूज़ होता अनुकुल रॉय का, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। पावर प्ले दोनों टीम्स का सेम रहा है 71, 1 विकेट के नुकसान पे।
ओपनिंग पार्टनरशिप 44-22 में तब आई, फिर 61-32 में अगेन तब आई, फिर उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कंप्लीटली कुछ नहीं। सब चीज़ें रन अ बॉल या अंडर रन अ बॉल। 10 में 12, 5 में 5, 13 में 13, 9 में 4, 5 में 9, 6 में 8, और फिर 11 में 9 रन। तो उसके बाद तो कंप्लीट बर्बादी थी। ओपनिंग पार्टनरशिप और सेकंड विकेट पार्टनरशिप के बाद कंप्लीट बर्बादी इन लोग की तरफ से, हैदराबाद वालों की तरफ से। अगेन इतनी क्या रश थी कि सब ने लगभग बॉल हवा में खड़ी कर दी। कोई मतलब क्या कहते हैं ऐसे आउट एंड आउट बीट नहीं हुआ बॉलर से। हालांकि एक सुनील ने बहुत अच्छा बोल्ड मारा था, बोल रहा हूँ किसको, बट उसके अलावा तो सब ने बॉल हवा में खड़ी करी थी और विकेट दे के गए। उसके बाद आए थे कलकत्ता वाले चेज करने के लिए 165 का टारगेट। ऊपर से फिन एलन इम्पैक्ट डाल के गया 13 बॉल में 29। और जब एलन और रहाणे खेल रहे थे तब ऐसे फील आ रही थी कि रहाणे यही कह रहा है उसको, फिन एलन को, कि तू देख के खेल, ज़्यादा जल्दबाजी मत कर, हड़बड़ी में मत खेल। वो कितने, थर्ड आई थिंक थर्ड ओवर में आउट हुआ है। कब आउट हुआ है? हाँ, फोर्थ ओवर में आउट हुआ है। तो जब तक इन दोनों की बातें चल रही थी ठीक था। फिर एक बार फिन एलन के 2-3 बाउंड्रीज लग गए। फिर अगेन वो ब्रेविस वाला माइंडसेट आ गया इसके अंदर, एलन के अंदर, और वो ठोकने ही गया था। सिंगल निकाल देता यार, रन आ गए थे, सिंगल निकाल देता। बट चलो कोई नहीं, इम्पैक्ट डाल के गया है। 13 बॉल में 29 इम्पैक्ट डाल के गया है। और उस इम्पैक्ट के चलते ये रहाणे और रघुवंशी ये दोनों एंकर वाले रोल खेल के गए। क्योंकि कितना, आई थिंक 8, 7 या 8 का वो चल रहा था रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली। और प्रेशर था नहीं स्कोर बोर्ड का, विकेट्स इन हैंड थे फॉर द मोस्ट पार्ट। रहाणे 36 बॉल में 43, घटिया इनिंग्स। बट चलो, सिचुएशन कुछ और थी कि प्रेशर था नहीं स्कोर बोर्ड का, तो इतना ऐसा खेल के चले गए दोनों। चल चल गया। रघुवंशी 47 बॉल में 59, 50 की है, बट यूजलेस इम्पैक्ट है ही नहीं कुछ। बट अगेन वो रिक्वायरमेंट नहीं थी हाई स्ट्राइक रेट की। तो दोनों अच्छा खेल के गए, सिमिलर टू जैसे वो कार्तिक और ऋतुराज चेज करके गए थे, वैसा वाला था कि रिक्वायरमेंट नहीं थी हैवी हिटिंग की, तो आराम से चेज करके चले गए। और यहाँ पे दिक्कत ये होगी, वहाँ पे गायकवाड और वो कार्तिक, वो नॉट आउट गए थे, उन्होंने मैच ख़त्म किया था। यहाँ पे इन दोनों को मैच ख़त्म करना चाहिए था, रहाणे एंड रघुवंशी को। दोनों आउट हो गए। और फिर रिंकू 11 बॉल में 22। एक टाइम पे लग रहा था ये फालतू का स्ट्रेच हो रहा है मैच। एक टाइम पे लगा था कि क्यों इतनी इतना खींच रहे हो, क्यों लास्ट ओवर में लेके जाने का सोच रहे हो। फिर रिंकू आया 11 बॉल में 22 करके, उसने ख़त्म कर दी कहानी। और ग्रीन 3 बॉल में 3 रन्स। फिर बॉलिंग में आते हैं। 13 वो है एक्स्ट्राज, उसमें से 12 वाइड्स है, तो लाइन एंड लेंथ बहुत ऊपर नीचे था, खास करके पैट कमिंस का। और पैट का साथ इसलिए आई थिंक ये उसने 4 वाइड्स या ऐसे कुछ डाला था पैट कमिंस ने, इसलिए उसके वाइड्स ज़्यादा है। फिर बॉलिंग में आते हैं फुल बॉलिंग कार्ड पे। अभिषेक 2 ओवर 14 रन, अभिषेक से पहली ओवर डलवाई और वहां पे अजिंक्य रहाणे ने अटैक ही नहीं किया। समझ ही नहीं आया वो करना क्या चाह रहा है। अजिंक्य रहाणे करना क्या चाह रहा है यार। अभिषेक को तो कूट लो, अभिषेक को तो कूट लो। 2 ओवर 14 रन अच्छा डाल के गया है, क्योंकि अटैक ही नहीं किया किसी ने उस पे। पैट कमिंस 4 ओवर 47, 1 विकेट। इसको तो उसने फिन एलन ने तोड़ा है ऊपर से। क्या नाम है, पैट कमिंस को। और ईशान मलिंगा ये अच्छा कर रहा है, एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा करके जा रहा था। कल चलो थोड़ा पिल गया। 3.2 ओवर में 42 रन्स, ये भी आई थिंक इसने भी डाली थी ना।
आई थिंक पावर प्ले में 1 ओवर। तो वहाँ पे विन एलन हत्थे चढ़ गया। फिर वो रिंकू आई थिंक जाते-जाते चढ़ गया था। उसके बाद शिवांग शिवांग कुमार 4 ओवर 31 1 विकेट, बहुत अच्छा बॉल डाला। हर्षल पटेल को क्यों लाए? हालांकि उसने बॉल अच्छा डाला है, बट उसको क्यों लाए समझ नहीं आया। हर्ष दुबे को ही खिला देते। स्पिनर चाहिए था। एक ही स्पिनर है शिवांग। अभिषेक तो चलो रेगुलर दे नहीं रहे, और स्कोर बोर्ड का प्रेशर था नहीं, तो शायद इस वजह से वो अटैक नहीं हुआ उस पे। बट पिलता अभिषेक, पिलते पिलते रह गया। हर्षल 2 ओवर 17 रन, बॉल अच्छा डाला है, बट शिवांग को खेलना चाहिए था, या कोई भी लिविंगस्टन को ये डाल देते। स्पिनर खेलना चाहिए था एक एक्स्ट्रा, पहली इनिंग को ही देख के। उसके बाद शाकिब हुसैन 3 ओवर 17 रन और 1 विकेट, उसने भी बहुत बहुत अच्छा बॉल डाला है। विकेट्स तीन ही गिरी। एक तो ऊपर से फिन एलन गिर गया, फिर ये रघुवंशी और रहाणे लगभग इकट्ठे ही गिर गए थे। पार्टनरशिप्स ओपनिंग वाली देख लो, 24 बॉल में 49 रन, वो इम्पैक्ट डाल के गया था। क्या नाम है इसका, फिन एलन। तो उसने ख़त्म ही कर दिया एनी प्रेशर जो थोड़ा बहुत भी था स्कोर बोर्ड का। उसके बाद 66 बॉल में 84 रन, रघुवंशी एंड रहाणे की पार्टनरशिप, वो आराम से चल रहे थे, कोई प्रेशर था नहीं। कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गए थे एंड एंड में, बट चलो ठीक है, जीत गए तो ठीक है। उसके बाद दो सेम पार्टनरशिप्स, रिंकू रघुवंशी और रिंकू ग्रीन की, 10 बॉल में 18, दोनों पार्टनरशिप्स। और ये फेयरली इजी चेस करके गए कलकत्ता वाले। अगेन थोड़े ओवर पहले चेस कर लेते, बट चलो ठीक है, इतना डीप लेके जाने का सेंस बन नहीं रहा था। फिर एक और मैच होता है इन लोगों का, कहाँ पे है, गुजरात एंड पंजाब का। गुजरात यहाँ पे टॉस जीतती है और पंजाब को भेजती है फर्स्ट बैट के लिए। खुल जा। गुजरात टॉस जीतती है और पंजाब आती है बैटिंग करने। गुजरात ने कहा हम बॉलिंग करेंगे, और गुजरात ने क्या बॉलिंग डाली है, क्या बॉलिंग डाली है ऊपर से। 3 ओवर सिराज, 3 ओवर रबाडा, और आई थिंक 2 ओवर उसके थे, 2-3 ओवर उसके थे होल्डर के। यार ये जो माइंडसेट है ना बॉलिंग में गुजरात का, ये मानना पड़ेगा। मेन बॉलर्स को ऊपर से ही खिला दो, मैच ऊपर से ही ख़त्म कर दो। 47 पे 5 थी पंजाब एक टाइम पे। पावर प्ले में आई थिंक 37 पे 5, ना ना 37 पे कितने थे, 37, 35 पे 3 थे पावर प्ले ख़त्म होने पे। यार ऊपर से ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, रबाडा ने और सिराज ने। प्रियांश आर्या 2 में 2, प्रभ सिमरन 14 बॉल में 15। प्रभ जल्दी आउट हो लेता, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, सारे ही फेल होके गए, कोई नहीं। कूपर कॉनली पहली बॉल पे धरा गया, और श्रेयस अय्यर सरपंच साहब उससे होल्डर से धरे गए। होल्डर ने क्या सेलिब्रेशन की है सारे विकेटों पे। एक टाइम पे होल्डर हैट्रिक पे था, वो कंप्लीट नहीं हो पाई बेचारे की। बट क्या बॉलिंग डाली है जेसन होल्डर ने। फिर निहाल वडेरा 6 बॉल में 0। कितने मैचेस हो गए, 9-10 मैचेस हो गए निहाल को खिला के। अब शशांक अंदर आएगा और निहाल बाहर बैठेगा। निहाल का हो गया सीजन। निहाल अगले सीजन में देख लेंगे यार। निहाल पता नहीं बहुत अपने शेल में आके खेल रहा है। जब से वो पिछले साल का फाइनल हारे थे, तब से पता नहीं खोया खोया सा लगता है। खत्म है। अब अफोर्ड नहीं कर सकते निहाल को खिलाने का। गेम टाइम दो उसको, शशांक को। ये ना हो कि शशांक ठंडा हो जाए। और उमर जाई भी, मैंने बात की थी पिछले लाइव में कि उमर जाई भी अब आ चुका है, तो उनका मिडल अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। फिर कौन है निहाल के बाद,
चलो इनको रहने दो अभी, बाद में आते हैं। मार्को यानसन 11 बॉल में 20 रन, ये फिनिश अच्छा करके गया है, हालांकि नॉट आउट जाना चाहिए था। वो सुयांश, मार्कस या मार्को को, किसी को तो नॉट आउट जाना था, कोई नहीं गया, कोई इश्यूज नहीं है। बार्टलेट पहली बॉल पे धरा गया। विजय 3 बॉल में एक, और अर्श 1 बॉल में एक। अब 45 पे कितने थे? 47 पे 5 थे पंजाब वाले। 8 पॉइंट, चलो 9 ओवर गिन लो। 9 ओवर्स में 47 पे 5। यहाँ पे क्रीज पे आते हैं मार्कस टोइनस और सूर्यांश। और मार्कस का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। मार्कस फर्स्ट फर्स्ट के ही चल रहा था, आई थिंक 20 बॉल में 25-30 करके खड़ा था, ऐसा कुछ था जब मैंने देखा था। पता नहीं ये सूर्यांश के आउट होने पे मैंने देखा था, पता नहीं कब देखा था। मार्कस का उतना इम्पैक्ट आ नहीं रहा था जैसा राजस्थान के अगेंस्ट आया था। अब राजस्थान के अगेंस्ट आई थिंक 22 बॉल्स में 63 या ऐसे कुछ करके गया था। और जैसी हालत हुई थी ऊपर से, तो वैसा ही एक इम्पैक्ट आना बनता था उसका। मार्कस स्टोइनिस का आया नहीं, बट चलो ठीक है। क्योंकि उधर से वो सूर्यांश ने मीटर खींच के रखा था। 29 बॉल्स में 57 रन करके जाता है, और उसमें एक ओवर आती है मानव सुत्थर की बीच में, और उस ओवर में 27 रन आते हैं। तो सूर्यांश ने बहुत एक पता नहीं, उसने लूज शॉट्स नहीं खेले, उसने एंकर भी नहीं किया, तो पता नहीं क्या कह सकता हूँ। उसने स्टेबिलिटी दी है, नो डाउट, उसने और स्टोइनिस ने। बट जो एक ब्लाइंडर, एक आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग जो ये खेल के गया है, क्योंकि 100% गुजरात वाले तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना कर जाएंगे पंजाब वाले। और स्कोर यार यही था ना कि मार्कस का कुछ आ जाता। मार्कस टोइनस का 31 बॉल में 40 रन है, और सूर्यांश का 29 बॉल में 57 है। अगर मार्कस का कुछ आ जाता ना, 150 के स्ट्राइक रेट के अराउंड, 155 के स्ट्राइक रेट के अराउंड का, तो शायद बात बन जाती इन लोग की, पंजाब वालों की शायद बात बन जाती। क्योंकि 163 उतना लो स्कोर नहीं था और उतना हाई स्कोर भी नहीं था। जस्ट देयर और देयर अबाउट सी था उनका स्कोर, पंजाब वालों का। अगेन फुल क्रेडिट इन लोगों पे, सुयांश एंड मार्कस पे, और थोड़ा बहुत उसको स्टोइनिस को, जिस तरीके से उसने फिनिश किया है। टोटल खड़ा करता है वन टोटल खड़ा होता है 163 का। 20 ओवर के बाद 9 विकेटें खो दी, ऑलमोस्ट बोल्ड आउट हो गए थे। फिर बॉलिंग में क्या था, 7 वाइड, चलो उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कितने 6 बॉलर यूज़ हुए, तो चलो ठीक है। सिराज और रबाडा ऊपर से ख़त्म करके गए थे मैच। आई थिंक एक एक ओवर फिर बाद में डाला था। सिराज 4 ओवर 28 रन, 2 विकेटें। कागिसो रबाडा 4 ओवर, एक मेडन, और 22 रन और 2 विकेटें। बहुत अच्छी बॉलिंग ऊपर से ही ख़त्म कर दी इन्होंने। और फिर जो थोड़ी बहुत जान बची थी पंजाब के अंदर, वो होल्डर ने आके ख़त्म कर दी। 4 ओवर 24 रन और 4 विकेटें। और एक टाइम पे ये हैट्रिक पे भी था, हैट्रिक हो नहीं पाई अगले की। यार क्या क्या बॉलिंग है यार। कोई सोच सकता है कि 12 ओवर इन पेसेस के, उसमें से एक मेडन है, टोटल कितना बन रहा है? 50, 74 रन और 6 विकेटें। आई थिंक तो 74 रन बन रहा है, करेक्ट कर लेना। 74 रन, 6 विकेटें, 12 ओवर्स में, और उसमें से एक मेडन। अनबिलीवेबल बॉलिंग यार गुजरात की तरफ से। ये जो थिंकिंग है ना कि ऊपर से मैच ख़त्म करनी है, ये नहीं कि ऊपर से रबाडा से 1-2 ओवर डलाई, होल्डर से 1-2 डलाई, फिर एकदम एंड में उनको वापस लाए जब मैच ऑलरेडी हाथ से जा चुका हो सकता है। इन्होंने ऊपर से ही प्रेशर बना के रखा, और एक साइड से तो प्रेशर आ ही रहा था, रबाडा का, होल्डर का, इसका
सिराज का, सबका आ ही रहा था। और अरशद खान भी था, अरशद खान ने भी बहुत अच्छा बॉल डाला, हालांकि थोड़ा महंगा पड़ गया कंपेयर टू अदर्स। ऑलमोस्ट 10 की चल रही है उसकी इकोनॉमी, 3 ओवर में 29। बट उसने भी बॉल कोई कोई तो बहुत अच्छी डाली थी। बीट किया था, अच्छा अच्छे खासे बीट हुए इनके बैटर्स, पंजाब वाले बहुत अच्छे खासे बीट हुए हैं। ऐसा लग रहा था बीच में रंगीन कपड़ों में टेस्ट मैच चला दिया किसी ने। राशिद खान 4 ओवर्स 32 और 1 विकेट। मानव सूत्र बहुत महंगा पड़ गया, 1 ओवर 27 रन्स का। और आई थिंक मानव ने एक कैच भी छोड़ी थी आउटफील्ड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रहा पंजाब का फॉल ऑफ विकेट। पहली बॉल पे थिक एज था, बटलर गैदर नहीं कर पाया, या तो पहली बॉल पे ही आउट था ये प्रियांश, वहाँ पे 2 रन आ गए। फिर दूसरी बॉल पे आउट हो गया प्रियांश, और तीसरी बॉल पे कुपर आउट हो गया, तो 2 पे 2 हो गए। फिर 35 पे 3, 36 पे 4, 47 पे 5, 9 ओवर्स 47 पे 5। उसके बाद 126 पे 6, 141 पे 7, 141 पे 8 एंड 162 पे 9। 35 रन्स का ये है पावर प्ले इनका। और आई थिंक उधर से गुजरात वालों ने 58 का खेला है, अगर मैं सही हूँ तो। पार्टनरशिप्स ऊपर से तो कुछ नहीं आया, एक प्रभ एंड श्रेयस का है, बट 33-29 में इम्पैक्ट तो है ही नहीं। बस ये है, चलो विकेटें नहीं खोई थी ऑलमोस्ट 5 ओवर्स के लिए, बट फिर क्या ही उखाड़ लिया था। बट इस ये पार्टनरशिप मार्कस एंड उसकी सूर्यांश की 79 रन्स 44 में। और मार्कस स्टोइनिस को देख लो, 23 बॉल में 29 रन्स। मुझे लगा 20 बॉल में कोई 25 रन की है। चलो 3-3 और एक्स्ट्रा लगा लो। यार मार्कस का अगर आ जाता ना ऊपर से परफॉर्मेंस, वो थोड़ा थोड़ा बहुत भी आ जाता ना, बात बन जाती पंजाब की। फिर जो फिनिश हुआ है मार्को यानसन का, 21 आए 12 बॉल में, एंड में एकदम एंड में। तो फिनिश मार्को यानसन अच्छा कर गया पंजाब के लिए। बस यही था यार, कहीं से थोड़े बहुत कुछ रन्स और आ जाते हैं ना। और गुजरात वालों का भी मानना पड़ेगा यार, एक फेयरली फेयरली इजी मैच था। और पंजाब वालों ने गलती भी की थी, यूजी के ओवर्स पूरे ओवर्स नहीं डलाए। जल्दी ख़त्म करना था मैच, बहुत 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 एंड तक ले गए यार। कितने सेकंड लास्ट बॉल पे जीते हो, हार गए थे यार, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हार गए थे। साई सुदर्शन 57 रन्स 41 में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट ये है कि चलो उसने एक एंड पकड़ के रखा था, सिमिलर टू जो ऋतुराज करके गया था सैटरडे को, सिमिलर टू जो अजिंक्य और रघुवंशी करके गए दिन में। और यार सुदर्शन को नॉट आउट जाना चाहिए था। अगेन जो क्रिटिसिज्म उन दोनों पे है, रघुवंशी और रहाणे पे, सेम क्रिटिसिज्म यहाँ पे भी है कि नॉट आउट जाना चाहिए था। अगर इतना एंकर कर ही लिया था तो मैच ख़त्म ही कर देता। और इसमें एक और चीज़ कि अगर वाशिंगटन सुंदर का इम्पैक्ट नहीं होता, शायद गाली खा खा लेता, क्योंकि वाशिंगटन ने जो एक क्विक स्टार्ट लिया था उसके चलते ये चेज़ हुआ है। वो भी सेकंड लास्ट बॉल पे जीते हैं, आई थिंक 2 बॉल में 3 रन चाहिए थे, वहाँ पे एक चौका छक्का आया था, और फिर ये मैच जीते थे। साई सुदर्शन 57 रन्स 41 में बहुत स्लो, कुछ थोड़ा स्ट्राइक रेट और बढ़ा लेता, 150 के ऊपर रखता तो कह सकते थे कि साई ने एक स्टैंड आउट इनिंग्स के लिए। ऊपर से उसने वो लड़ा है, बट 139 लेस देन 140, अगेन 140 145। ये वाला स्ट्राइक रेट वो होता है कि बस टिक ओवर कर रहे हो मैच में, ना आगे हो ना पीछे हो, बस टिक ओवर चल रहा है। और दोनों टीम्स गेम में है। ये है, गिल ऊपर से जल्दी आउट हो गया। जब गिल आउट हुआ फिर लगा कि अगर कोई और जल्दी से आउट हो जाता, बात बन जाती इनकी।
पंजाब वालों की, बट सेकंड विकेट आने में काफ़ी टाइम लग गया। बटलर 22 बॉल में 26 करके गया है। बटलर का भी रन वाइज इम्पैक्ट नहीं है, बट वो टाइम लेके गया है, और मेन चीज़ यही थी कि दो जल्दी आउट कर लो गुजरात वाले। जो तीन है ऊपर से, उनमें से दो जल्दी आउट कर लो। निशान हाँ, सिंधु पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, वो अच्छा ही करेगा। शाहरुख को बिठाया, और आई थिंक अब तिवतिया को भी बिठाओ। तिवतिया को भी बिठाओ यार, कोई तो होगा लड़का। कौन था? आई थिंक अनुज रावत था। कौन था इनके बेंच पे? स्क्वाड खोलता हूँ। तिवतिया, सो फिलिप्स, ना ना, तो वो है ना, डोमेस्टिक है। तो अनुज रावत है। कुलवंत तो बॉलर है। कुमार कुशांगरा है बैटर। कुशांगरा अनुज को डाल के देख लो एक बारी। ईशांत शर्मा अभी तक नहीं खेला है, वो समझ नहीं आया क्यों। फिर कौन है? फिर तो कोई नहीं है, फिर तो बॉलिंग ऑलराउंडर्स और बॉलर्स है। यही है, ये अनुज राउत और कुमार कुशांगरा, इन दोनों को डाल के देख लो एक बारी मिडल में, क्या पता बात बन जाए। निशांत 11 बॉल में 15 करके गया है, चलो ठीक है, पहला मैच था, मार्जिन दे देते उसको। वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट गया है, मैच खत्म करके गया है, और उसने आके ही स्टार्ट अच्छा लिया था, क्विक उसने स्टार्ट लिया था, और 23 बॉल में 40 करके जाता है वॉशिंगटन सुंदर। अगर वॉशिंगटन की ये वाली इम्पैक्ट वाली इनिंग्स नहीं आती, एक तो गुजरात ये मैच ना जीतती, और दूसरा साय ने फुल तैयारी कर ली थी गाली खाने की, क्योंकि साय को ही ऊपर से मैच खत्म करना था। अगर इतना खेल ही चुका था, 41 बॉल्स ले ही चुका था, कितने, 6.5 ओवर्स खेला है अगला। अगर इतना खेल ही चुका था तो ऊपर से ख़त्म ही करके जाता। ऑल थैंक्स टू वॉशिंगटन, जिसने सब कुछ संभाल लिया नीचे आके, और सुदर्शन ने ऊपर से अब दिख रहा है कि उसने स्टेबिलिटी दी है। उसने एक फाउंडेशन बनाया है, जिस पे आके सुंदर ने फिर स्टार्ट लिया अपना, और सुंदर ने मैच ख़त्म किया है। क्या है ये? बंद हो जा। उसके बाद राहुल तिवतिया, उसको बिठाने का टाइम आ गया। 6 बॉल में 2 रन, कुछ नहीं किया उसने पूरे सीजन। आई थिंक 9-10 मैचेस हो चुके हैं। बहुत हो गया। जैसे शाहरुख को बिठाया, राहुल को भी बिठाओ। बच्चे बैठे हैं, बच्चों को टाइम दो, क्या पता आखिरी के 4-5 मैचों में कुछ कर ही जाए, और प्लेऑफ में भी वो काम आ जाए बच्चे। फिर जेसन होल्डर 7 बॉल में 5 रन। बैटिंग में फेल कह सकते हो, बट बॉलिंग में देख लो वो क्या करके गया है, 4 विकेटें निकाल के गया है। अरशद हाँ, अरशद खान, अशोक शर्मा। मैं अशोक शर्मा क्यों चल रहा है दिमाग में? अच्छा, इन्हीं के पास है, ओके। दो है, अशोक शर्मा भी है और अरशद खान भी है, अच्छा, तो उनके बीच में मैं कंफ्यूज हो रहा था। अरशद खान 5 बॉल में 8 रन, आके ही एक वो लगाया था, चौका लगाया था। बस जीती है गुजरात वाले, कन्विंसिंग विन नहीं है, कन्विंसिंग नॉट बाय एनी मींस। वो तो भला हो उसका, वॉशिंगटन का, कि उसने आके इम्पैक्ट डाला है, वरना तो मरवा दिया था ये मैच। वाइड्स 7, टोटल एक्स्ट्राज 9, कोई इश्यूज नहीं है। जेवियर बाटलेट 4 ओवर 38। लॉकी फर्गसन से तो अच्छा डाल के गया, बट ये समझ नहीं आ रहा ना कि अब लॉकी को एक ही मैच क्यों खिलाया फिर। ये इन लोग का भी बॉलिंग में क्या चल रहा है, बाटलेट और फर्गसन के बीच, वो समझ नहीं आ रहा। लॉकी को ही खिला लेते, उसको एक मैच खिलाया ही था, तो हाँ वो बहुत महंगा हो गया था उसकी पहली मैच में, बट उसको एक मैच पे ही जज करके बाहर निकाल दोगे, ये समझ नहीं आया मुझे। अर्शदीप बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग। ये सिराज और रबाडा वगैरह जितनी इफेक्टिव बॉलिंग डाल के गया है। 4 ओवर 24 रन और 2 विकेट। इसके पास कोई वो नहीं था साथ देने वाला। हालांकि विजय विशाख ने अच्छा साथ दिया है। 4 ओवर, एक्चुअली सबने ठीक ठाक साथ दिया है उसका, अर्शदीप का। बट दिक्कत ये है ना कि
अर्श ने सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया था और बाकियों ने थोड़ी ढील दे के रखी थी। अ, विजय विशाख 4 ओवर 31 और 2 विकेटें। ये विजय और अर्श का ही कह सकते हो। अगर मार्को के भी विकेट आ जाती, बाटलेट के भी विकेट आ जाती तो फिर बात कुछ और हो सकती थी। बट और आई नहीं विकेटें इनके पास। तो यही था कि ऊपर से 2 विकेटें यार जल्दी निकाल दो, फिर प्रेशर में आएगी गुजरात की टीम, फिर मुश्किल होगा इनका। कौन था? मार्को पे बात कर ली। मार्को 4 ओवर 33, एक विकेट। और चाहिए थी विकेटें, और चाहिए थी विकेटें। मार्कस स्टोइनस 2.3 ओवर्स 26, एक विकेट। थोड़ा महंगा रहा है जस्ट स्लाइटली, बट विकेट एक और निकाल देता। अगेन विकेट ही निकालनी थी। यूजी चहल, ये क्या रायता फैलाया है इसने। श्रेयस अय्यर ने ये कौन सा रायता फैला के गया है, ये समझ नहीं आया। उधर से राशिद खान ने 4 ओवर तो ख़त्म किए ना, मेन स्पिनर ने तो 4 ओवर ख़त्म किए गुजरात के साइड से। तो यहाँ पे 1 ओवर क्यों डलाया यूजी से। अब इसमें फिर ये कह सकते हो कि स्विंग ज़्यादा हो रहा था, सीमर्स के लिए ज़्यादा हेल्प थी। बट सीमर्स भी तो रन्स के लिए जा ही रहे थे ना। यूजी भी चलो 4 ओवर में यूजी 40 रन्स के लिए चला जाता, क्या दिक्कत थी। बट ये था ना कि कम से कम अपने मेन स्पिनर को तो खिलाया, शायद वो किसी को फंसा ही देता, शायद वो विकेटें निकाल ही देता। 2 विकेटें 3 विकेटें निकाल ही देता, कुछ कह नहीं सकते। तो यही है यार, अपनी गट फील पे नहीं खेला श्रेयस। कैप्टनसी उसने अपनी गट फील पे नहीं की, उसने यूजी को नहीं दी। आई थिंक अगर यूजी डालता ना 4 ओवर, 3 ओवर चलो डालता, यार शायद डिले हो सकता था। यूजी ने 1 ओवर डाली, वो भी 14th ओवर डाली, तब तक तो मैच ही ख़त्म था। 14th ओवर तक तो, तब तक तो कुछ रह ही नहीं गया था। तब ला के क्या फ़ायदा था। फॉल ऑफ विकेट्स, गिल जल्दी आउट हो गया था, 16 पे पहला गिरा था। फिर बटलर और उसने सुदर्शन ने खींचा था अच्छा खासा 69 पे 2, 8 ओवर पे। अ, उसके बाद तो ठीक ही था, इतना कोई बहाय तौबा था नहीं, कोई कॉलअप्स वगैरह था नहीं। उधर से 35 का पावर प्ले आया था, यहाँ पे 58 का आया था। तो यही था कि पावर प्ले में ही जीत गए थे ये लोग। और ऊपर से ही गिल की कैप्टनसी की प्ले बुक में से श्रेयस को एक पन्ना लेना था कि मेन बॉलर्स ऊपर से खिला दो और जो मेन स्पिनर है उसके 4 ओवर कराओ। पार्टनरशिप्स 53-40 में सेकंड विकेट, फिर ठीक ठीक ही था सब। फिर एक ये पार्टनरशिप थी 20 बॉल में 30, सुदर्शन एंड सुंदर के बीच। फिर एंड में चलो 6 बॉल में 15 आ गए, तो वो फिनिश अच्छा हो गया। एक आसान चेज था गुजरात वालों के लिए। पता नहीं इतना डीप क्यों लेके गए, समझ नहीं आया इतना डीप ले जाने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही ख़त्म हो सकता था मैच। ये था कि ये था इन इसका इस वीकेंड के मैचेस। सैटरडे को अब से बस एक ही मैच होंगे आई थिंक, अगर स्केड्यूल सही से याद है तो। अब से बस एक ही मैच है सैटरडे को, संडे को 2 मैचेस है। मज़ा आ रहा है क्योंकि जो लोअर टीम्स है वो जीत रही है, लोअर टीम्स है वो जीत रही है। और ऊपर हम देखो 5 टीमें आ गई कंटेंशन में टॉप 4 के लिए। पंजाब और आरसीबी ने 1 मैचेस कम खेली है। एसआरएच, राजस्थान एंड जीटी, जीटी ने भी 10 खेली है। हाँ जीटी ने 10 खेली है। तो 3 4 5 नंबर की टीमें 10 मैचेस खेल के 12 पॉइंट के साथ टाई है। उसमें से गुजरात का सबसे गंदा वो है नेट रन रेट, और एसआरएच एंड राजस्थान का ऑलमोस्ट सिमिलर का है नेट रन रेट। ऑन टॉप पंजाब अभी भी है, एक उनका वो पॉइंट शेयर हो गया कलकत्ता के साथ, तो वो 1 पॉइंट ज़्यादा है उनका बाकियों से।
13 पॉइंट के साथ टॉप पे है। नेट रन रेट नीचे आई है, ऑफ कोर्स हारे है, थोड़ी बहुत ही नीचे आई है क्योंकि इतना गंदा भी नहीं हारा है। +0.8 में है और आरसीबी सेकंड पोजीशन पे है। उनका सबसे बेस्ट नेट रन रेट है, 12 पॉइंट पे है, सेकंड पोजीशन पे है और सबसे बेस्ट नेट रन रेट है 1.4 +1.4 का। और पंजाब एंड आरसीबी एक मैचेस कम खेले बाकी सबसे। इधर नीचे देख लो, नीचे वो जीता है, अ, चेन्नई जीता है। किसके अगेंस्ट जीता था? एमआई के अगेंस्ट जीता था अभी हाल ही में। फिर ये कलकत्ता जीती है आज एसआरएच के अगेंस्ट, तो कलकत्ता भी कहीं ना कहीं मिक्स में आ रही है। हालांकि चांस नहीं बन रहा कलकत्ता का। कलकत्ता, डीसी और ये चेन्नई वगैरह एकदम आउटसाइड चांसेस है इन लोग का क्वालिफिकेशन के लिए। गुजरात वालों का चांस अच्छा खासा बन रहा था और इन उनके लिए बहुत क्रूशल था आज जीतना पंजाब के अगेंस्ट, और वो उन्होंने कर दिया। और अब वो सेम लेवल पे आ चुके हैं दो टीमों के साथ, राजस्थान एंड एसआरएच के साथ। अब इनके लिए तो स्ट्रेट फाइट है इन तीन के बीच कि जो ज़्यादा पॉइंट लाएगा वो क्वालिफाई कर लेगा। पंजाब और आरसीबी, पंजाब दो मैचेस जीती है ऑन द दो मैचेस हारी है ऑन द बाउंस, एक आज जीटी के साथ और पिछला राजस्थान के अगेंस्ट। तो पंजाब को भी ये अपना देखना पड़ेगा, ये ना हो कि थोड़ा ज़्यादा डील दे के फिर आउट ही हो जाओ टॉप 4 से। कुछ कह नहीं सकते, कट ऑफ क्या होगा उसका, क्वालिफिकेशन का कुछ कह नहीं सकते। 16 पॉइंट गिन लो, नॉर्मली आई थिंक 16 पॉइंट सेव होता है, 14-16 पॉइंट्स सेव होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। बट क्योंकि अब 5 टीमें आ गई इतनी क्लोज, तो कट ऑफ का वो बढ़ ही जाएगा मार्जिन। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। पंजाब एंड आरसीबी के पास अगेन, पंजाब दो मैचेस हारी है बैक टू बैक, बट उनके पास प्लस पॉइंट यही है कि वो एक मैच कम खेली है बाकियों से। सेम चीज़ आरसीबी के साथ की, उनके वो भी एक मैच कम खेले हैं बाकियों से, तो उस हिसाब से नीचे वाली टीम्स यार बस अपसेट करने के लिए है, ऊपर वाली टीम्स को बस अपसेट करने के लिए। अगर नीचे वाली टीम्स ने हरा दी बड़ी टीम्स को, फुल मज़ा आएगा पॉइंट टेबल में, फुल मज़ा आएगा। ये था पॉइंट टेबल। अब चलते हैं टुनाइट। टुनाइट पे है मुंबई एंड लखनऊ। मुंबई एंड लखनऊ है वानखेड़े में, मुंबई के अंदर। तो बैटिंग विकेट होगा ऑफ कोर्स वानखेड़े पे, वानखेड़े पे बैटिंग विकेट। यार कौन जीतेगा यार, बैटल फॉर द वुडन स्पून, कौन जीत रहा है? बैटिंग में तो दोनों बर्बादी चल रहा है, बट एमआई थोड़ी मोर रिलायबल लग रही है उनके लखनऊ वालों से। बॉलिंग में तो एमआई के पास बड़े प्लेयर्स बहुत है, बट सारे बर्बाद घूम रहे हैं। और लखनऊ की एटलीस्ट बॉलिंग अच्छी है। बॉलिंग में उनके पास शमी यादव, प्रिंस यादव, मोहसिन खान आ चुका है, मयंक यादव भी आई थिंक मैच फिट है। प्योरली बॉलिंग पे देख के आई थिंक तो लखनऊ वाले स्लाइटली अहेड है। बट यार ये है ना, दोनों बर्बाद है यार, कौन किसका क्या ही बिगाड़ लेगा, ये दिक्कत है। आई थिंक लखनऊ जीत जाएगी, बट अगेन लखनऊ भी बर्बाद है, तो कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये पे ख़त्म करते हैं, बर्बादी देख लेंगे किसकी ऑन टॉप है कल। और लाइव यार, लाइव जा नहीं पा रहा, लाइव की यार इश्यूज बहुत बढ़ गई है, लाइव हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। मुझे लग रहा था सॉर्ट आउट हो जाएगा, चौथी तारीख होगी, चौथी पांचवी तारीख होगी,
अ, 1 महीना हो गया बिना लाइव जाए वीडियो ही डाल पा रहा हूँ, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा अंटिल फर्दर नोटिस। कल मिलते हैं इसके मैच के साथ, मुंबई एंड लखनऊ के मैच के साथ। बता देना कौन जीत रहा है कमेंट में। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है मुंबई और एलएसजी के बीच। और अगर कोई और कमेंट हो तो वो भी कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। कल मिलते हैं।